साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप अपनी वार्षिक या मासिक वेतन पर्ची किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे या किस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि अभी आपको टैक्स हेतु फार्म 16 फार्म 12C भरना होगा। उसके लिए आपको अपनी वार्षिक वेतन पर्ची की आवश्यकता होगी, पे स्लिप की आवश्यकता होगी। तो IFMS पोर्टल पर हम देखेंगे यह प्रोसेस आप किस प्रकार से करेंगे। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो किस प्रकार से आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे, यह संपूर्ण प्रोसेस को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें IFMS। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन mp.treasury.gov.in साइट प्रदर्शित हो रही है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब आपके पास यूज़र आईडी है, तो जो आपका ट्रेजरी कोड है उसे यूज़र आईडी में लिखें। पासवर्ड यदि आपके पास है तो पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो IFMS पोर्टल लॉगिन हो जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को रीसेट किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि यह आवश्यक है। जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं है आप इसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो पासवर्ड पुनः आप कैसे अपना बनाएंगे, नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप लॉगिन के नीचे देख रहे हैं फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ आप देख रहे हैं प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज। आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, इंग्लिश या हिंदी, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर लिखेंगे। यूज़र आईडी में जो आपका ट्रेजरी कोड है 9 अंकों का, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पर ट्रेजरी कोड लिखा और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी आपका IFMS पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजा जाता है। वह OTP आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। ओके पर आप क्लिक कर दें और जो OTP आपको प्राप्त हुआ है उस OTP को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 अंकों का OTP आपको यहाँ पर भेजा जाएगा। तो उस OTP को आप यहाँ दर्ज कर दें। OTP हमने लिखा और वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर देंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो यह जो पासवर्ड आप देख रहे हैं यह पासवर्ड आपको प्राप्त होगा। इस पासवर्ड को आप लिख लें। जो यहाँ पर पासवर्ड प्राप्त हुआ है इसे आप लिख लें और इसी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा और फिर पासवर्ड को आपको रीसेट भी करना होगा, अर्थात नया पासवर्ड बनाना होगा। तो इस पासवर्ड को आप नोट कर लें या यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए पुनः ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो अब यहाँ से हम दोनों प्रोसेस समझते हैं। चूँकि हमें पासवर्ड प्राप्त हो चुका है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP प्राप्त हुआ था, OTP को आपने सबमिट किया था, जो पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ उसे आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी लिखें, वही 9 अंकों की जो आपका ट्रेजरी कोड है उसे आप लिखेंगे और पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ है वह लिखेंगे। या पूर्व से आपके पास पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप अपनी यूज़र आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चूँकि आपने नया पासवर्ड यहाँ पर बनाया है, जो आपको पासवर्ड यहाँ पर शो हुआ था, जो आपने नोट किया था, अब उस पासवर्ड को आपको बदलना होगा। यदि पूर्व से आपके पास पासवर्ड है और पूर्व में जो आपके पास पासवर्ड था उसके द्वारा लॉगिन किया है तो यह पेज आपको प्रदर्शित नहीं होगा। यदि आपने अपना पासवर्ड फॉरगॉट किया है, नया पासवर्ड बनाया है, तो यह पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ पर आप नया पासवर्ड बना लें। अब आपको यहाँ पर नया पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड बनाने से संबंधित आप यहाँ पर निर्देश देख लें। वर्ड 8 से 16 के बीच होनी चाहिए, अर्थात जो यहाँ पर अक्षरों की संख्या वह 8 से 16 के बीच होना चाहिए। कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कम से कम एक न्यूमेरिक कैरेक्टर, कम से कम एक कैपिटल कैरेक्टर। पासवर्ड में यह कैरेक्टर शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे हैज और डॉट वगैरह यह शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें आप देखें, इनके अनुसार आप पासवर्ड बना लें। पुराने पासवर्ड में आपको जो यहाँ पर पासवर्ड प्रदर्शित हुआ था, जो आपने लिखा था या जिसका स्क्रीनशॉट लिया था, जो नया पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा आपने अभी लॉगिन किया है, वह पासवर्ड पुराना पासवर्ड में लिखेंगे और नया पासवर्ड इन निर्देशों के अनुसार बनाकर आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड आपको बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको लॉग आउट करना होगा। जैसे ही आपका नया पासवर्ड बन जाता है तो लॉग आउट करेंगे और पुनः आपको नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। तो हम क्लिक करते हैं लॉग आउट पर। अब आप फिर से ब्राउज़र पर सर्च करें IFMS।
पासवर्ड बनाने के बाद आपको प्रारंभ से ही शुरू करना होगा। तो ब्राउज़र पर सर्च करें IFMS। जैसे ही सर्च करते हैं तो पूर्व की तरह यहाँ पर जो पहला ऑप्शन शो होता है इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूज़र ID में वही ट्रेजी कोड लिखना है 9 अंकों का। पासवर्ड जो नया आपने बनाया है उसे लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो IFMS पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल आपका लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 टाइम पासवर्ड। यहाँ पर भी आपको एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, तब आप आगे के कार्य कर पाते हैं। तो यहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। 4 अंकों का OTP यहाँ पर भेजा गया है, उसे आप लिख दें। तो OTP लिखते हैं हम और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर आप क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करके आप आगे का कार्य कर सकते हैं। अब आप वेतन पर्ची देखना चाहते हैं तो HRMIS होम जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस प्रदर्शित होते हैं। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि यह जानकारी हिंदी में प्रदर्शित होती है, जो आप देख रहे हैं सेवा का अनुरोध, ई प्रोफाइल, अवकाश, भविष्य निधि प्रबंधन, यदि हिंदी में यह जानकारी प्रदर्शित हो रही है तो यहाँ वेतन पर्ची या पे स्लिप डाउनलोड करने का या देखने का ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। यहाँ आपको भाषा सेलेक्ट करनी होगी अंग्रेजी। अब यहाँ आप सेटिंग पर देखें, सेटिंग पर क्लिक करें तो टूल्स का ऑप्शन आपको प्राप्त होता है। टूल्स पर क्लिक कर दें तो भाषा का ऑप्शन यहाँ पर प्राप्त होता है। भाषा यहाँ पर अंग्रेजी प्रदर्शित हो रही है तो अंग्रेजी आप सिलेक्ट कर दें। जैसे ही आप अंग्रेजी सिलेक्ट करते हैं अब यहाँ आप HRMIS होम को पुनः क्लिक करें। अब यहाँ क्लिक करेंगे, जानकारी अंग्रेजी में शो होगी, इंग्लिश में शो होगी। अब दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं विभिन्न भाग, तो तीसरा जो नीचे भाग है एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट, एनुअल सैलरी स्टेटमेंट। यहाँ से आप अपनी एनुअल या मासिक पे स्लिप देख सकते हैं। एनुअल सैलरी स्टेटमेंट, इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन से वर्ष की आप पे स्लिप देखना चाहते हैं तो 2025-26 यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, क्योंकि आपको जो आपका फॉर्म है फॉर्म 16 टैक्स की गणना हेतु वह आपको 2025-26 का भरना होगा। तो 2025-26 यहाँ पर सिलेक्ट किया, जनरेट रिपोर्ट पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी पे स्लिप, जो वार्षिक पे स्लिप है वह प्रदर्शित होती है। अब इसका आप प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रिंटर पर या सिस्टम पर आप इसका प्रिंट प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल और PDF का ऑप्शन दिया गया है। PDF में आप इसे सेव करना चाहते हैं, PDF पर क्लिक कर देंगे तो यह PDF में आपकी जो पे स्लिप है यह डाउनलोड हो जाती है और आप इसका प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रिंटर से। इसे ओपन करके भी आप देख लें। ईयरली स्टेटमेंट PDF, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फॉर्मेट है वह सही नहीं है, अर्थात यहाँ से इसे PDF में आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अब हम बैक चलते हैं, क्या आप इसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं? तो PDF फॉर्मेट में यह जानकारी ओपन नहीं हुई। अब हम इसे एक्सेल में डाउनलोड करके देखते हैं। एक्सेल पर आप क्लिक करें तो यह जानकारी आपकी एक्सेल में डाउनलोड हो जाती है। इसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं, क्या इस जानकारी को हम यहाँ पर प्रिंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ओपन पर आप क्लिक करें, ईयरली स्टेटमेंट पर आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पे स्लिप शो नहीं हो रही है। यहाँ पर जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वह सही नहीं है। तो इसे आपको प्राप्त करने के लिए या प्रिंट प्राप्त करने के लिए आपको सिस्टम पर ही जाना होगा। कंप्यूटर के द्वारा आप इसका प्रिंट प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी वार्षिक पे स्लिप सिर्फ देख सकते हैं। इसे PDF या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं कर सकते। इसका प्रिंट प्राप्त करने के लिए आपको सिस्टम की आवश्यकता होगी या कंप्यूटर से ही आप इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आप मासिक पे स्लिप या वेतन पर्ची किस प्रकार से यहाँ से देखेंगे या उसका प्रिंट प्राप्त करेंगे। तो HRMIS होम को हम पुनः क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप देखें एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट, अभी हमने नीचे वाला ऑप्शन क्लिक किया था एनुअल सैलरी स्टेटमेंट। अब आप जो इसके ऊपर ऑप्शन है एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट, इस पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा। पहले ईयर सेलेक्ट करें, आप किस ईयर की आप पे स्लिप चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम 2026 सेलेक्ट करते हैं और मंथ आप किस महीने की पे स्लिप चाहते हैं। जनवरी हमने सेलेक्ट किया
और जनरेट पर आप क्लिक कर देंगे। जनरेट पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपकी पे स्लिप यहाँ पर प्रदर्शित होती है। इसका भी आप प्रिंट प्राप्त नहीं कर सकते या PDF फॉर्मेट में से डाउनलोड नहीं कर सकते, इसका प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता होगी, तो इसका प्रिंट आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो यह जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि इसकी आवश्यकता अब सभी कर्मचारियों को होगी। तो इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथियों को जानकारी प्राप्त हो सके कि IFMS पोर्टल पर आप अपनी वार्षिक और मासिक वेतन पर्ची या पे स्लिप किस प्रकार से देखेंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि यह जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। कोई भी जानकारी आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 संबंधित देखना चाहते हैं, यूडाइज प्लस से संबंधित देखना चाहते हैं, विमर्श पोर्टल या जो RSKMP पोर्टल परीक्षा पोर्टल है उससे संबंधित जानकारियां देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें।